तो आज हम करेंगे क्लास 9th एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने, तो चलिए करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन 1, ट्रायंगल ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। ABC, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है बाहर की तरफ, और DBC, ये दोनों दो आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की खास बात क्या होती है, इनकी दो साइड्स बराबर होती हैं। तो मैं ये मान सकता हूँ कि बड़े वाले ट्रायंगल ABC के अंदर जो AB है वो AC के बराबर है, और छोटे ट्रायंगल DBC के अंदर DB जो है वो DC के बराबर है। ठीक है, एक तरीके से ये चीज़ हमको क्वेश्चन में गिवन दी गई है, क्योंकि साफ साफ बोल दिया गया है ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, ऑन द सेम बेस BC, और इनका जो बेस है वो सेम है। ट्रायंगल ABC का जो बेस है वो भी BC है, और ट्रायंगल DBC जो है उसका भी बेस BC ही है। एंड वर्टिक्स A एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC, और इसके जो ये दो वर्टिक्स दे रखे हैं A और D, जो कि सेम साइड BC पे हैं। इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC, यदि ये जो आपको AD दिखाई दे रही है, इसको अगर हम इंटरसेक्ट कर दें, यानी आगे की तरफ थोड़ा सा और बढ़ा दें, एक्सटेंड कर दें, तो ये इंटरसेक्ट करेगी BC को, यानी ये BC को काटेगी। यानी ठीक है, और कहाँ काटेगी, P पर। ध्यान से देखिए, ये A से लेकर D तक था, और मैंने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया, आगे की तरफ बढ़ाया, तो ये B और C को काट रही है, और कहाँ काट रही है, P पर काट रही है। ठीक है, तो हमें क्या क्या चीज़ें प्रूफ करके दिखानी है। ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ACD के, यानी ABD यहाँ से लेकर यहाँ तक और ये, यानी ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ये, मुझे ये कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है ट्रायंगल ACD के, यानी इस वाले ट्रायंगल के। ठीक है, ये जो टेढ़ा सा ट्रायंगल है ना दो, ये दो ट्रायंगल मुझे कॉन्ग्रेंट प्रूफ करके दिखाने हैं। तो चलिए करते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। तो ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD के अंदर हम कुछ ऐसी चीज़ों को ढूंढेंगे जो आपस में बराबर हों, ताकि इनको हम कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर सकें। सबसे पहले देखिए, ट्रायंगल ABD और ACD के अंदर दो लाइन हमें यहाँ पे मैंने पहले टिक मार दिया था, तो जो AB है वो AC के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रायंगल बताए गए थे हमें, आइसोसेलेस ट्रायंगल बताया गया था। तो मैं लिख दूंगा AB इज इक्वल्स टू AC, और मैं यहाँ गिवन लिख दूँ क्योंकि ये चीज़ हमको क्वेश्चन के अंदर ही दी गई है। और क्या है, BD, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको ये दो लाइनें, तो BD इज इक्वल्स टू CD, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्योंकि ये जो छोटा वाला ट्रायंगल था ये भी तो आइसोसेलेस ट्रायंगल था। तो लिख दूंगा BD इज इक्वल्स टू CD, दैट इज ऑल्सो गिवन इन क्वेश्चन। अब नाम देखिए इनका, ABD ACD, तो इनके बीच में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, A और D दोनों ट्रायंगल में है, यानी AD जो लाइन है ना, ये इस ट्रायंगल का भी हिस्सा है और ये इस ट्रायंगल का भी हिस्सा है। तो लिख दूंगा AD इज इक्वल्स टू AD, यहाँ पे हम रीजन देंगे क्योंकि ये कॉमन है। तो जो पहला वाला था वो भी हमारी साइड थी, दूसरा वाला भी साइड है, और तीसरी भी साइड है। तो साइड रूल से हमने क्या कर दिया, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया। ठीक है, यही चीज मैं यहाँ लिख भी दूंगा साइड में कि देयरफॉर ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया है किसके, ट्रायंगल ACD के। कौन से रूल से, बाई SSS रूल, साइड रूल से ये कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया है। ठीक है, तो हमको हमारा जो फर्स्ट वाले में हमें दिया था ट्रायंगल ABD को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है ACD से, ये हमने कंप्लीट करके दिखा दिया है। अब हम करेंगे इसका दूसरे में हमें क्या करना है, ट्रायंगल ABP ढूंढते हैं कहाँ पे, A ये रहा, B ये रहा और P ये रहा। तो ये सीधा इस तरफ, और ये सीधी लाइन, और ये तो ये आधा ट्रायंगल। ठीक है, ये बड़े वाले ट्रायंगल का आधा ट्रायंगल है ना, ABP, और दूसरी तरफ ACP, यानी ये बड़े ट्रायंगल के दो हिस्से कर दिए, एक इधर वाला और एक इधर वाला। तो इन दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP। देखते हैं इनके अंदर क्या चीज़ कॉमन है, मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है।
ये जो मेरा आधा ट्रायंगल है इसमें मेरा ए बी इज इक्वल्स टू ए सी दिखाई दे रहा है, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन था। तो मैं लिख दूंगा ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, यहाँ पे लिखेंगे गिवन। और क्या दिख रहा है मुझे, देखिए बी डी दिख रहा है इसमें, बी डी जैसे पहले वाले में था लेकिन इसमें नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है ए बी और पी है, और इधर है ए सी पी। आप इनके नाम की तरफ फोकस कीजिए अब, ए बी पी, ए सी पी। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे ए पी और ए पी ये दो चीज़ है ना जो कॉमन है। ए पी इस वाले ट्रायंगल का भी हिस्सा है और ए पी उधर वाले ट्रायंगल का भी हिस्सा है। तो मैं लिख दूंगा ए पी इज इक्वल्स टू ए पी कॉमन। ठीक है, और देखते हैं और क्या चीज़ कॉमन है। और तो मुझे कुछ खास इसमें दिखाई दे नहीं रहा है, लेकिन हाँ एक तरीका हो सकता है कि इस जो आधा ट्रायंगल इधर का है उसका और जो आधा ट्रायंगल उधर का है, इनका कोई एक एंगल में बराबर दिखा सकूं। ठीक है, जैसे मैं मान लेता हूँ इस एंगल को 1 मान लेते हैं और इस एंगल को 2 मान लेते हैं। तो ये जो 1 एंगल है ये है किसका हिस्सा, क्या ये ए बी और डी, यानी जो हमने पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रखा है इसको, और ये जो 2 एंगल है ए सी डी। ठीक है, जो आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा ए बी डी और ए सी डी का हिस्सा नहीं है क्या ये 1 और 2, बिल्कुल है। और ये ट्रायंगल तो मैं पहले से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुका हूँ, और अगर मैं ये ट्रायंगल पहले से ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुका हूँ तो इनके अंदर के जो ये 2 एंगल हैं तो क्या इनको मैं सीपीसीटी की मदद से प्रूफ नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो मुझे इस क्वेश्चन को करने के लिए इससे जो बैक फुट वाला क्वेश्चन था यानी इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो मैं लिखूंगा एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 और रीजन दे दूंगा अपना बाय सीपीसीटी। ठीक है, और इस एंगल 1 और 2 को मैं यहाँ इस्तेमाल करूंगा। मैं लिखूंगा एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 और यहाँ लिख दूंगा प्रूव्ड अबव, यानी हम इसे पहले ही प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, तो एक आपका यहाँ पे हो गया साइड, दूसरा हो गया साइड और तीसरा हो गया एंगल। तो साइड साइड एंगल से हमारा क्या हो रहा है, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो रहा है। तो लिख देंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट हो गया है किसके, ट्रायंगल ए सी पी के बाय साइड साइड एंगल रूल से। ठीक है, अब इसका थर्ड देखिए, थर्ड में क्या कह रहा है, ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एंगल डी। ये जो ए पी लाइन जा रही है ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है और साथ ही साथ एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रही है। हमको ये करके दिखाना है, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब एंगल ए को ये 2 बराबर बराबर हिस्सों में बांट रही है। बिल्कुल ये तो बात है, और ये तो पहले से ही दिख रहा है मेरे को यहाँ पे साफ साफ कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हैं। तो ये चीज़ तो मेरी पहले से ही हो गई है। ठीक है, बचा एंगल डी। अगर जो ये ए पी है एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब ये एंगल डी को 2 बराबर बराबर हिस्सों में बांटेगी। एंगल 3 और एंगल 4 मान लेते हैं। तो यानी 1 और 2 पहले से प्रूव हो चुका है, बस मुझे ये प्रूव कर दिखाना है एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। अगर मैंने ये करके दिखा दिया तो मैं मेरा ये प्रूव हो जाएगा कि एंगल ए को भी बाइसेक्ट कर रही है और एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रही है। चलिए करते हैं थर्ड। तो मेरा इसमें 2 काम करने हैं मुझे। ठीक है, इसको भी करते हैं बाइसेक्ट करके दिखाना था और इसको भी, इसको तो मैं पहले ही कर चुका हूँ। तो मैं ये लिख दूंगा एज जो हमारा एंगल 1 है वो एंगल 2 के बराबर है। तो मैं कह सकता हूँ कि ए पी बाइसेक्ट, ठीक है, एंगल ए। ठीक है, सो अब देखिए एंगल 3 जो है वो किसका हिस्सा है, वो इधर वाले ट्रायंगल का, जो देखिए छोटा वाला ट्रायंगल दिख रहा है अंदर की तरफ, बी पी डी। और एंगल 4 जो है वो किसका हिस्सा है, डी सी पी। तो अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं उसके बाद मैं सीपीसीटी की मदद से 3 और 4 को बराबर दिखा दूंगा, और अगर 3 और 4 बराबर हो जाएंगे तो ये भी प्रूफ हो जाएगा कि ए बी इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो चलिए करते हैं, इन ट्रायंगल डी, इसको बोलते हैं डी बी पी, एंड यहां से लेते हैं डी सी पी। ठीक है, देखिए ये इसके कॉमन मुझे पहले दिखाई दे रहा है, दोनों लाइन खींच दी थी मैंने शुरुआत में ही क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था। तो मैं लिख दूंगा डी पी इज इक्वल्स टू डी सी, डी पी इज इक्वल्स टू डी सी।
ठीक है, ये लाइन इस लाइन के इक्वल है। कि रीजन हम देंगे, क्या रीजन है हमारा, कि गिवन है, हमको ये क्वेश्चन में दिया था, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है और उसकी दो साइड्स हमेशा बराबर होती हैं। और क्या दिख रहा है मुझे क्वेश्चन में, मुझे डीपी डीपी कॉमन दिखाई दे रहा है, यानी जो डीपी बीच में लाइन दिख रही है ना, ये इस वाले ट्रायंगल का भी हिस्सा है और ये इसका भी हिस्सा है। तो लिख दूंगा डीपी इज इक्वल्स टू डीपी, रीजन है मेरा कि ये कॉमन है। और क्या चीज़ है, अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था, आपका क्वेश्चन ध्यान से देखिए, लिख रखा है ए डी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बी सी एंड सॉरी एंड पी। तो ये ए डी जो थी यहाँ से यहाँ तक, इसको खींच के पी तक लाया गया यहाँ तक, और ये बी सी को बाइसेक्ट कर रही है। अगर ये बी सी को बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब बी से लेकर पी तक और सी से लेकर पी तक की दूरी बराबर होगी, क्योंकि ये इसको और इसको दो, जो बाइसेक्ट का मतलब भी क्या होता है, बाइसेक्ट का अगर कोई एंगल दूसरे एंगल को बाइसेक्ट कर रही है कोई लाइन, तो हम कह सकते हैं कि वो उसको बराबर बराबर भागों में बांट रही है ना। तो मैं लिख दूंगा कि बी पी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी बराबर है, बी पी इज इक्वल्स टू सी पी। ठीक है, रीजन में क्या देंगे हम इसको, अब ध्यान से देखिए, ए जो हर यहाँ पे हर एक जो पॉइंट है ना, वो पिछले पॉइंट से कनेक्टेड है। तो देखिए आपको इस हिसाब से दिखाई दे रहा होगा, ए बी पी यानी ए बी पी, यानी इधर वाला ट्रायंगल था, और ए सी पी जो था वो इधर वाला ट्रायंगल था इससे पहले वाला। तो मैं इन दोनों ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुका हूँ, बिल्कुल कर चुका हूँ। तो इन दोनों ट्रायंगल के अंदर मुझे अगर कोई भी साइड कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है तो मैं बाय सिंप्लिसिटी कर सकता हूँ। तो ये जो बी पी है वो इधर वाले ट्रायंगल का हिस्सा है और सी पी इधर वाले ट्रायंगल का हिस्सा है। तो मैं इसकी मदद से ना एक वैलिड रीजन ले लूँगा, दिया तो हमें क्वेश्चन में भी है, लेकिन वैलिड पॉइंट मैं यहाँ से उठा लूँगा कि बी पी इज इक्वल्स टू सी पी, और रीजन मुझे कुछ नहीं देना, बस लिख दूंगा बाय सी पी सी टी, और यही चीज़ मैं यहाँ ले लूँगा। ठीक है, कि प्रूव्ड अबव, कि मैंने ये चीज़ जो है ना पहले ही प्रूव कर दी है। तो हमारा इससे क्या ना, हमारा वैलिड पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन हमारे क्वेश्चन में भी है, लेकिन हमने यहाँ पे इसको बाकायदा प्रूव करके लिया है। तो मेरा बी पी जो हो गया वो हो गया सी पी के इक्वल हो गया। ठीक है, अब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं, तो लिख देंगे देयरफॉर ट्रायंगल डी बी पी कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्रायंगल डी सी पी के। ठीक है, और किससे, ये साइड थी हमारी, ये भी हमारी साइड थी और ये भी हमारा साइड ही है। तो बाय एस एस रूल, एस 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 रूल के तहत क्या हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगा। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो इनके अंदर का कोई सा भी एंगल कोई सी भी साइड में बराबर दिखा सकता हूँ। लिख दूंगा एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। ठीक है, बाय सी पी सी टी, और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, इसका मतलब ये जो है बाइसेक्ट हो रहा है। तो लिख दूंगा कि एज एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, देन इफ इट डज ए पी बाइसेक्ट एंगल डी। ठीक है, बाइसेक्ट का मतलब भी नॉर्मल ये होता है कि मैंने बोला कि ए पी जो है एंगल डी को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी एंगल डी को वो दो बराबर बराबर हिस्सों में बांट रहा है, 3 और 4 में। फोर्थ करते हैं, इसका फोर्थ क्या है, ए पी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। कह रहा है ये ए पी जो है बी सी को बाइसेक्ट तो कर रहा है, लेकिन बराबर बराबर 90 डिग्री में। परपेंडिकुलर मतलब ये होता है कि आपका इस तरफ भी 90 बनाए और इस तरफ भी 90 बनाए। चलिए करते हैं इसको भी प्रूफ। तो अभी जो इससे पिछला क्वेश्चन था, यानी यहाँ पे ये हमने देखा बी पी इज इक्वल्स टू सी पी, यानी बी से लेकर पी तक की दूरी सी से लेकर पी तक बराबर है। ठीक है, तो लिखूंगा मैं कि बी पी इज इक्वल्स टू सी पी। अगर बी पी सी पी के बराबर है तो इसका मतलब सिंपल तो यही है कि ए पी जो है, ए पी इज बाइसेक्टर ऑफ बी सी, कि जो ए पी है वो बी सी को बाइसेक्ट कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ ना, इधर इसको आधे को एंगल नंबर 5 मान लेता हूँ, इधर वाले को एंगल नंबर 6 मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये दो बराबर क्या कहते हैं भागों में बांटेगा इसको, एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6। ठीक है, ये हमने इसमें मान लिया। ठीक है, तो अब ध्यान देखिए बी सी एक लीनियर पेयर की तरह वर्क नहीं कर रहा है। बी सी एक सीधी लाइन है, उसके ऊपर एक एंगल बना हुआ है, वो एंगल पी है। ठीक है, और वो एंगल दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है, एंगल 5 और एंगल 6। तो मैं इस चीज़ में करूँगा कि देखिए ध्यान से, एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू 180। रीजन यहाँ पे क्या होगा, लीनियर पेयर।
लीनियर पेयर आपको पता होगा कि एक सीधी लाइन के ऊपर अगर कितने भी एंगल बनते हैं उनका टोटल जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ये सीधी लाइन के ऊपर दो एंगल बन रहे हैं, एंगल 5 और 6, तो इनका सम 180 ही होगा। एंगल 5 एंगल 6 के बराबर है, ठीक है, दोनों इक्वल है क्योंकि बाइसेक्ट हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, एंगल 5 की जगह मैं एंगल 6 भी तो लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों बराबर हैं ही। तो एंगल 5 की जगह मैंने एंगल 6 लिख दिया और एंगल 6 की जगह एंगल 6 ही रहने देते हैं। एंगल एक तरफ एंगल 6 और एक तरफ एंगल 6, तो दो बार हो गया ना एंगल 6, तो 2 एंगल 6 180। एंगल 6 यहीं रहने देंगे, 2 इधर मल्टीप्लीकेशन में होगा, है मल्टीप्लीकेशन में। जब कोई बीच में साइन नहीं होता ना तो वो मल्टीप्लीकेशन ही होता है। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं ये मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है, तो ये मल्टीप्लीकेशन का साइन जब यहाँ नीचे की तरफ आएगा तो वो ऑटोमेटिकली डिवाइड में चेंज हो जाएगा। देख सो करते हैं डिवाइड, तो एंगल जो 6 था वो आया 90 डिग्री, ठीक है, एंगल 6 आया 90 डिग्री। अब एंगल 6 और एंगल 5 तो बराबर है, तो अगर एंगल 6 90 डिग्री है तो एंगल 5 भी तो 90 डिग्री ही होगा। और अगर दोनों एंगल ये 90 डिग्री के हैं तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो लिख देंगे देयरफॉर AP इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन क्या है ना, इसका जो ये फर्स्ट पार्ट जैसे आप सॉल्व करोगे तो सेकंड फर्स्ट से कनेक्ट है, थर्ड सेकंड से कनेक्ट है, फोर्थ जो आपका इस पॉइंट से कनेक्ट है, तो सारे के सारे क्या है ना इसमें कनेक्टेड है। चलिए अब इसका करते हैं सेकंड क्वेश्चन। ED इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल आपके सामने देखा है ABC, ये कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसका मतलब जो अब इसकी AB साइड होगी वो AC के बराबर होगी, ठीक है। और अगर उसमें देखा है AD इज एन एल्टीट्यूड, जो AD है यानी ये पॉइंट AD है, ये इसका एल्टीट्यूड है, यानी इसकी ये एक तरीके से हाइट दे रखी है हमको। इन विच AB इज इक्वल्स टू AC, आइसोसेलेस ट्रायंगल तो साधारण सी बात है, AB जो है वो AC के बराबर होगा। आप क्वेश्चन में दें चाहे न दें उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, दिया है तो अच्छी बात, नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं। आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़ के आपको समझ आना चाहिए कि इसका जो दो साइड्स हैं वो बराबर होंगी। शो दैट, क्या प्रूफ करना है हमें, AD बाइसेक्ट BC, जो ये AD है वो BC को बाइसेक्ट कर रही है। फिलहाल हम फर्स्ट पे फोकस करेंगे, दूसरे पे जल्दी हम नहीं जा रहे। तो ध्यान से देखिए, प्रूफ हमें करना है कि ये AD एल्टीट्यूड है, ये BC को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी B से लेकर D तक और C से लेकर D तक दो बराबर बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक है। और अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल तो है 90 डिग्री के बनेगा, ठीक है, ठीक है। देखते हैं, तो हम एक काम कर सकते हैं, AB और D यानी जो इस तरफ वाला ट्रायंगल है, और ACD और ये इस तरफ वाला ट्रायंगल है, इन दोनों ट्रायंगल को उठा के अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो बाई CPCT की मदद से उसका इतना हिस्सा और इसका इतना हिस्सा हम बराबर दिखा सकते हैं। तो चलिए करते हैं। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, तो पहले बात तो AB इज इक्वल्स टू AC, साफ साफ पता चल रहा है, AB इज इक्वल्स टू AC, क्वेश्चन में भी गिवन है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दो साइड्स तो बराबर होनी ही है। और क्या है, AD इज इक्वल्स टू AD जो है इस बीच वाला लाइन, इसका भी हिस्सा और ये इसका भी हिस्सा है, तो लिखेंगे कॉमन। और क्या है, और इसको जैसे ये एल्टीट्यूड जा रहा है यहाँ पे A से लेकर D तक, तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा 90 तो एंगल यहाँ हम लिख देंगे, इसका नाम देखिए ADB, तो एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल ADC, और दोनों दोनों 90 हैं, ईच 90, ठीक है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, इसके अंदर अगर ये इसको डिवाइड करेगा तो 90 में ही डिवाइड करेगा। तो हमारा क्या हो गया, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होता दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है ट्रायंगल ACD में। तो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ACD के, ठीक है। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं तो अब मैं इनकी कोई भी साइड, कोई सा भी एंगल CPCT की मदद से बराबर दिखा सकता हूँ। मुझे करना क्या है, बस B, D और CD इनको हमें बराबर दिखाना है।
बी डी इज इक्वल्स टू सी डी बाय सी पी सी टी। ठीक है, और अगर ये बराबर हो चुके हैं तो साफ साफ क्या दिखाई दे रहा है कि अगर ये बी डी और सी डी आपस में बराबर हैं तो जो ए डी है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल सॉरी लाइन बी सी को। ठीक है, ये जो ए डी है ये बी सी को बाइसेक्ट कर रहा है और बाइसेक्ट करके बी डी और सी डी बराबर हो जाएंगे। मैंने पहले ही बताया कि बाइसेक्ट का मतलब ये होता है कि दो बराबर बराबर भागों में बांटना। तो ये आपके बराबर हो गए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड में क्या कह रहा है, ए डी बाइसेक्ट एंगल है। अब ये जो ए डी है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, दो बराबर भागों में बांटेगा, इधर और इधर। एंगल जो मान लेते हैं इसको 1 और इसको 2, तो ये 1 जो है वो इस वाले ट्रायंगल का हिस्सा है और 2 इस वाले ट्रायंगल का हिस्सा है। ये दोनों ट्रायंगल तो मैं पहले से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुका हूँ, तो सीपीसीटी की मदद से इनके दो एंगल को प्रूफ करने में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो एंगल 1 को एंगल 2 को मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा बराबर। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सेकेंड, तो लिख देंगे हम यहाँ पे थर्स ए डी बाइसेक्ट, पेन भी खत्म हो गया इसमें, एंगल ए। ठीक है, जो ए डी है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे रीजन डाल देंगे क्यों, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 बाय सी पी सी टी। ठीक है, तो जो एंगल 1 था ना हमारा वो इधर इस वाले ट्रायंगल का हिस्सा था और एंगल जो 2 था वो इस वाले ट्रायंगल का हिस्सा था, और इन दोनों ट्रायंगल को हम पहले ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे ए बी डी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया ट्रायंगल ए सी डी के। और अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं तो मैं इनके अंदर कोई सा भी एंगल कोई सी भी साइड बराबर दिखा सकता हूँ सीपीसीटी की मदद से। तो मैंने एंगल 1 और 2 को सीपीसीटी की मदद से बराबर दिखा दिया। ठीक है, और एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, इन दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, इक्वल इक्वल पार्ट्स में। इसका मतलब एंगल ए बाइसेक्ट हो रहा है, तो मैं लिख दिया ए डी बाइसेक्ट एंगल ए। तो दोनों क्वेश्चन आपके यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि इन क्वेश्चन में कोई भी आपको समस्या आती है, कोई भी डाउट होता है, तो आप उसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।